टाइम का कॉन्सेप्ट हमारे एनवायरनमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए काफी क्रूशियल है। टाइम का गुजरना हमें ऑब्जेक्ट्स के चेंज और मोबिलिटी को क्वांटिफाई करने में मदद करता है। पहली नजर में ये लग सकता है कि एक सिंगल क्लॉक पूरी यूनिवर्स के लिए काफी है और टाइम एब्सोल्यूट है, लेकिन टाइम उतना सिंपल नहीं है जितना हम समझते हैं। हम जनरली क्लॉक के अकॉर्डिंग काम करते हैं, सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंचना और शाम 5 बजे निकलना, और इस दौरान हमारी टाइम की परसेप्शन में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन वीकेंड से पहले टाइम स्लो लगने लगता है। 20वीं सदी के शुरुआत में एक डिस्कवरी ने हमारी रिलेटिविटी की अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से बदल दिया। टाइम अब एब्सोल्यूट नहीं रहा, बल्कि रिलेटिव है। हर ऑब्जेक्ट का अपना टाइम और क्लॉक होता है, और दो पहले से सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक्स अगर डिफरेंट ट्रेजेक्टरीज पर हों तो उनका टाइम अलग अलग हो सकता है। समय विकृति क्या है? टाइम डायलेशन एक स्ट्रेंज फिनोमिनन है जिसमें टाइम स्लो पास होता है एक ऑब्जर्वर के लिए जो दूसरे ऑब्जर्वर के मुकाबले मूव कर रहा हो। ये उनके रिलेटिव मोशन या ग्रेविटेशनल फील्ड में पोजीशन पर डिपेंड करता है। ये कैसे काम करता है? टाइम एक रिलेटिव कंसेप्ट है जो जितना अब्सर्ड लगता है वो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का रिजल्ट है। हम अपनी डेली लाइफ में स्पीड के रिलेटिव होने के आदी हैं। एग्जाम्पल के लिए, एक कार जो 60 मील प्रति घंटा यानी 97 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, अगर एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के नजरिए से देखी जाए तो वो कार 120 मील प्रति घंटा यानी 107 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। 193 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से मूव करती नजर आएगी अगर दूसरा मोटरिस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम स्पीड से आ रहा हो। यही फिनोमिनन टाइम को भी अफेक्ट करता है। एक ऑब्जर्वर की रिलेटिव स्पीड या ग्रेविटेशनल फील्ड में पोजीशन के हिसाब से टाइम उस ऑब्जर्वर के लिए दूसरे ऑब्जर्वर के कंपैरिजन में अलग रेट से गुजरता है। इस इफेक्ट को टाइम डिलेशन कहते हैं, जो सिर्फ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में नोटिसेबल होता है। हालांकि हम हमेशा इस इफेक्ट को लो लेवल पर एक्सपीरियंस करते हैं। टाइम डायलेशन आइंस्टाइन की रिलेटिविटी का एक रिजल्ट है जिसमें टाइम उतना एब्सोल्यूट नहीं है जितना लगता है। टाइम गुजरने की रेट डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम्स में ऑब्जर्वर्स के लिए वेरी करती है। आइंस्टाइन का स्टार्टिंग पॉइंट यह था कि लाइट की स्पीड सब ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होती है। यह अपेरेंटली सिंपल असम्पशन इस इनएविटेबल कंक्लूजन तक ले जाता है कि मूविंग क्लॉक स्लोली चलती हैं। यह फ्रेज अक्सर टाइम डायलेशन डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यह थोड़ा मिसलीडिंग है क्योंकि यह क्लॉक्स पर ज्यादा फोकस करता है, जो सिर्फ तब रेलेवेंट होती हैं जब हम टाइम को मेजर करते हैं। हमें टाइम डायलेशन को एक क्लॉक प्रॉपर्टी के रूप में देखने के बजाय स्पेस और टाइम के बारे में एक अनएक्सपेक्टेड रियलिटी के रूप में देखना चाहिए। रिलेटिविटी का थ्योरी स्पेशल रिलेटिविटी और जनरल रिलेटिविटी में डिवाइडेड है, और टाइम डिलेशन इन दोनों थ्योरीज का एक फीचर है। स्पेशल रिलेटिविटी में यह प्रिंसिपल कि लाइट की स्पीड सब ऑब्जर्वर्स के लिए सेम होती है काफी इंपॉर्टेंट है। बॉस्टन यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट एंड्रयू डफी के मुताबिक इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये है कि दो ऑब्जर्वर्स जो एक दूसरे के साथ कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं, सेम इवेंट्स के बीच डिफरेंट टाइम्स को मेजर करते हैं, लेकिन ये इफेक्ट सिर्फ तब नोटिसेबल होता है जब स्पीड लाइट की स्पीड के करीब हो। स्पेशल रिलेटिविटी प्रपोज करने के 10 साल बाद आइंस्टाइन ने अपने थ्योरी को जनरल रिलेटिविटी में ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स इंक्लूड करते हुए एक्सपेंड किया, लेकिन इस थ्योरी में टाइम डायलेशन ट्रैवल स्पीड के बजाय लोकल ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ के थ्रू डिटरमिन्ड होता है। हम करंटली अर्थ के सरफेस पर एक मॉडेस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में रह रहे हैं, इसलिए हम बिना रियलाइज किए टाइम डिलेशन का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और अगर हम अर्थ के फील्ड में अप एंड डाउन मूव करें तो इस इफेक्ट की स्ट्रेंथ चेंज होती रहती है। एक टॉल बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर ग्रेविटी ग्राउंड फ्लोर के कंपैरिजन में वीक होती है, इसलिए टाइम डायलेशन इफेक्ट भी ऊपर वीक होता है। जितना ज्यादा आप अर्थ के सरफेस से दूर होते हैं उतना ज्यादा इफेक्ट स्ट्रांग होता है। हालांकि ये इफेक्ट ह्यूमन सेंसेस के लिए बहुत स्मॉल है, लेकिन डिफरेंट एल्टीट्यूड्स के बीच का टाइम डिफरेंस हाईली एक्यूरेट क्लॉक्स के थ्रू मेजर किया जा सकता है। ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का एक स्पेक्टेकुलर एग्जांपल एक ब्लैक होल के आसपास का रीजन है जिसका ग्रेविटी अर्थ से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। नासा ने यह कंसिडर किया है कि अगर एक क्लॉक को एक ब्लैक होल से 10 किलोमीटर दूर रखा जाए जो सन के मास के बराबर हो, तो ये क्लॉक रफली 1 घंटे और 10 मिनट का टाइम डिफरेंस दिखाएगी जब इसे सेफ डिस्टेंस से एक टेलीस्कोप के थ्रू देखा जाए। टाइम डायलेशन के सबसे पजलिंग रिजल्ट्स में से एक है ट्विन पैराडॉक्स। इस हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट में
एक आइडेंटिकल ट्विन अर्थ पर रहता है, जबकि दूसरा ट्विन लाइट स्पीड के करीब स्पीड पर एक डिस्टेंट स्टार की ट्रेवल करता है। जब वो बाद में मिलते हैं तो स्पेशल रिलेटिविस्टिक टाइम डिलेशन के कारण ट्रैवलिंग ट्विन अर्थ पर रहने वाले ट्विन के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली कम एज का होता है। ये पैराडॉक्स इस गलत असम्पशन से आता है कि सिचुएशन सिमेट्रिकल है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग ट्विन अर्थ पर रहने वाले ट्विन के साथ रिलेटिव मोशन में स्टेबल है, जिसका मतलब है कि अर्थलिंग कम एज का होगा। लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि सिचुएशन सिमेट्रिकल नहीं है। जब स्पेशल रिलेटिविटी रिलेटिव मोशन के बारे में बात करती है तो इसका मतलब होता है सीधी रेखा में एक स्थिर गति से मोशन। इस इलस्ट्रेशन में ये केस नहीं है क्योंकि ट्विन्स जर्नी के स्टार्ट और एंड में एक साथ हैं। ट्रैवलिंग ट्विन को रेस्ट से हाई स्पीड पर जाना पड़ता है, फिर वापस मुड़ने के लिए डिसेलरेट करना पड़ता है और फाइनली रुकने के लिए स्लो होना पड़ता है। एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन के ये फेसेस जनरल रिलेटिविटी को इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि इनका इफेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के जैसा होता है। जब इस एक्सेलरेशन को कंसिडर करके मैथ किया जाता है तो ये पता चलता है कि टाइम ट्रैवल की तरह स्पेस फेयरिंग ट्विन अर्थबाउंड ट्विन के कंपैरिजन में स्लो एज होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आप किसी भी अपकमिंग वीडियो को मिस ना करें।